हेलो माय यूट्यूब फैमिली। यूपी बोर्ड के शेर और शेरनियों कक्षा हाई स्कूल वालों के लिए आज हम लेके आ रहे हैं रासायनिक विज्ञान का पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलो इसके बारे में, चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। हेलो यूट्यूब, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते। इतनी मुश्किल से नोट्स ढूंढते हैं और बनाते हैं, फिर भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक और समझ लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार मैग्नीशियम प्लस के ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड में पूछा भी जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। मैग्नीशियम प्लस के ऑक्सीजन की अभिक्रिया हम कराते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन जो क्रिया करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, तथा जो अभिक्रिया के बाद बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं? रासायनिक समीकरण लिखने के लिए सबसे पहले शब्दों के बदले प्रतीक और उनके सूत्रों का प्रयोग करके लिखा गया समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। शब्दों के बदले प्रतीक और सूत्रों के उपयोग करके लिखा गया समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। Mg मैग्नीशियम प्लस के ऑक्साइड की अभिक्रिया हम कराते हैं तो Mg ऑक्साइड बनता है। इस समीकरण में LHF मतलब बाईं ओर 2 ऑक्सीजन है और परमाणु है, और दाईं ओर 1 ऑक्सीजन परमाणु है। सेकंड पॉइंट, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? या बैलेंसेज केमिकल रिएक्शन ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बाईं और दाईं ओर समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक और पढ़ लेते हैं। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बाईं और दाईं ओर समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। Zn जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं हम। Zn मतलब जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। समीकरण में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या की तुलना करते हैं। तत्व लिख लेंगे, अभिकारक के परमाणु की संख्या लिख लेंगे, उत्पादक परमाणु की संख्या लिख लेंगे। तत्व हमारा Zn लिख लेंगे, हाइड्रोजन लिख लेंगे, ऑक्सीजन लिख देंगे, सल्फर लिख देंगे। Zn हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। अभिकारक में परमाणु की संख्या Zn परमाणु संख्या फर्स्ट है, हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या 2 है, 2। सल्फर परमाणु की संख्या 1 है तो 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 है तो 4 लिख देंगे। अभिकारक परमाणु संख्या आ जाओ, Zn में 1 है तो 1 लिख देंगे, और हाइड्रोजन में 2 है 2 लिख देंगे, और सल्फर में 1 है तो 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन 4 अतः समीकरण के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है, जिसके कारण यह अभिक्रिया संतुलित है। केमिकल मतलब बैलेंस और केमिकल समीकरण ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें तत्वों के परमाणु की संख्या बाईं और दाईं ओर दोनों ओर समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। Zn2SO4 और तो लिख जाएगा हमारा Zn2SO4 प्लस के H2 निकल जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आइए निम्नलिखित उदाहरण की सहायता से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखें। चरणबद्ध संतुलित करना, हिट एंड ट्रेलर मेथड। चरण फर्स्ट, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। Fe प्लस के H2 और Fe3O4 और H2। संतुलित करते वक्त बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिएगा। चरण 2, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को नोट कर लीजिए। Fe में फर्स्ट है 1 है 1 लिख देंगे, हाइड्रोजन में 2 है 2 लिख देंगे, ऑक्सीजन में
1 है तो 1 लिख देंगे। अब हम अभी क्या करते हैं, जब परिवर्तित करते हैं तो Fe3 हो जाता है, तो F3H2O4। हम देखते हैं कि अभिकारक और उत्पादक पक्ष में Fe और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या समान नहीं है, अतः समीकरण को संतुलित करना होगा। ऐसा यौगिक चुनिए जिसके परमाणु की संख्या सबसे अधिक हो, या अभिकारक या उत्पादन कुछ भी हो सकता है। यौगिक में वह तत्व चुनिए जिनके परमाणु की संख्या अधिकतम हो। इस आधार पर हम Fe3O4 यौगिक और इसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर ऑक्सीजन का केवल एक ही परमाणु है, अतः ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए O युक्त H2O को 4 से गुणा कीजिए। ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारक में, उत्पादन में, प्रारंभ में 1 से गुणा करती है तो 4 इतने रहेगा। संतुलित करने के लिए 4 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण Fe4H2O Fe3O4H2। चरण 4, Fe और हाइड्रोजन सभी संतुलित नहीं है। समीकरण संतुलित करने के लिए दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। माना हम पहले H लेते हैं, बाईं ओर 8 H हैं, 8, जबकि दाईं ओर केवल 2 ही H हैं। और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या समान करने के लिए 2H2 को 4 से गुणा कर दें। प्रारंभ में संतुलित करने के लिए 8 H2SO4 में और 4 8। अब समीकरण निम्नलिखित रूप में होगी Fe4H2O Fe3 4 और H2। चरण 5, अब Fe का संतुलन हो रहा है। इसमें बाईं ओर Fe एक परमाणु है, जबकि दाईं ओर Fe 3 परमाणु हैं, अतः परमाणु की संख्या समान करने के लिए दाईं ओर Fe को 3 से गुणा करना होगा। अब समीकरण लिखा जा सकता है Fe3SO4 Fe4H2। अंत में हम बॉक्स हटाकर समीकरण लिखते हैं और जांच करते हैं कि ये संतुलित है या नहीं। Fe3H2SO मतलब 4H2O Fe3O4 और F4। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए इस विधि को हिट हैंड ट्रेयल विधि कहते हैं, क्योंकि विभिन्न तत्वों की जांच को संतुलित किया जाता है। समीकरण को अधिक सूचनाप्रद बनाने के लिए हम दाईं ओर और बाईं ओर विभिन्न तत्वों की भौतिक अवस्था भी लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के मेल से एक ही तत्व उत्पन्न होता है या एक ही उत्पाद बनता है, संयोग अभिक्रिया कहलाती है। एक बार और, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के मेल से एक ही उत्पादक बनता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कोयले का जलना कार्बन प्लस के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। H2 और O2 से पानी का बनना, H2 और O2 से पानी का बनना, H2O2 H2O बन जाता है। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिन अभिक्रियाओं के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैथेन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और H2 बनाता है और ऊष्मा निकाल देता है। और पढ़ लेते हैं, जिन अभिक्रियाओं के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं के कारण ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, वो ऊष्मा निकाल देता है बाहर। और कार्बन सल्फर से अभिक्रिया कार्बन सल्फेट बनाता है, ऑक्सीजन माइनस ऊष्मा बाहर निकाल जाता है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एक ही अभिकारक टूट कर छोटे छोटे सरल उत्पादन प्रदान करते हैं उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए FeSO4 और H2O। जब एक ही अभिकारक टूट कर छोटे छोटे सरल उत्पाद बनाते हैं उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के जलीय विलयन में विस्थापित हो जाता है उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के जलीय विलयन में से विस्थापित हो जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि AB कोई अभिक्रिया कर रहा है तो C से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो A और C इस अभिक्रिया में C और B को विस्थापित कर देता है रिएक्शन के तौर पर। एग्जाम्पल,
मैथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करके मैथिल क्लोराइड बनाता है और HCl निकाल देता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट है, कैल्शियम मतलब सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोरीन बनाता है तथा नाइट्रोजन मतलब सोडियम नाइट्रेट निकाल देता है। संरक्षण किसे कहते हैं? जब कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता व अम्ल आदि से प्रभावित होती है तो यह संरक्षित होती है। इसी अभिक्रिया को संरक्षण कहते हैं। एग्जाम्पल, लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ दिनों बाद उन पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिससे जंग लग जाती है। संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता अम्ल आदि से प्रभावित होती है तो यह संरक्षित होती है। इसी अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है परंतु कुछ दिन बाद उस पर लाल भूरे रंग की जंग लग जाती है, परत चढ़ा दी है, जंग लग जाती है, उसे वो कहते हैं। सही है। विकृत गंधकता किसे कहते हैं? जब वसा और तेल का उपचयन होता है या काफ़ी समय तक खुले में रखे रहते हैं तो उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है। यह हम कहते हैं कि वे विकृति गंधकता हो गए हैं, अतः इसी घटना को विकृति गंधकता कहते हैं। एक बार और, जब वसा और अम्ल का अपचयन होता है या काफ़ी लंबे समय तक खुले में रखे रहते हैं तब उसका रंग और स्वाद दोनों बदल जाता है तो हम कहते हैं कि यह अभिक्रिया विकृति गंधकता हो गई है, अतः इस घटना को विकृति गंधकता कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल और वसा युक्त गंध पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्योंकि उनके प्रति ऑक्सीजन पदार्थ मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2FeCl3 इतने रासायनिक अभिक्रिया में वाई है। सल्फर डाइऑक्साइड रासायनिक अभिक्रिया लिखने में चिन्ह किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। एक परख नली में लेड नाइट्राइड के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाया जाता है तो एक अपक्षय बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। किसी कैल्शियम ऑक्साइड को H2SO करते हैं तो यह संयोजन अभिक्रिया है। उत्पादों को रासायनिक समीकरण में किस ओर लिखते हैं? तो उत्पाद बाईं ओर। हाँ, दाईं ओर तो मतलब वो अभिकारक होता है ना। निम्नलिखित अभिक्रिया में एक रासायनिक अभिक्रिया है, बर्फ का पिघलना, हाइड्रोजन का बनना। हाइड्रोजन एक रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तत्व निकल चूर्ण की उपस्थिति में एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन की अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया।